नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। 5 तारीख में मतदान होना है और आज 3 तारीख है, यानी कि आज चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है। अब सीधा सीधा मतदान होना है 5 तारीख के अंदर और 8 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा, परिणाम आ जाएंगे, कौन सी पार्टी वहाँ पर विजय हुई, किसने वहाँ सत्ता हासिल की है, किसकी सरकार वहाँ बनने वाली है। तो सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी है जो ये कह रही है कि हम वहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। ये तो सभी पार्टियां कहती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस बार कितना अच्छा कर सकती है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। दिल्ली के चुनाव में पिछली बार भी बीएसपी ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा था और ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं मिला था, लेकिन इस बार के चुनाव में मुझे लगता है कि बीएसपी बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि 24 के चुनाव के बाद लगातार बीएसपी अपनी रणनीतियों में चेंज कर रही है और मायावती जी जो हैं वो एक्टिव हैं और उनके सक्रिय होने का जो फ़ायदा बीएसपी को मिलने वाला है वो दिल्ली से ही आपको देखने को मिल जाएगा। सभी जानते हैं कि बड़े बदलाव किए हैं, पदाधिकारी बदले हैं, ईमानदार लोगों को लगाना शुरू किया है और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जो हैं वो सड़कों पे जा कर के, लोगों के बीच में जा कर के मेहनत कर रहे हैं, बीएसपी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो परिणाम 2020 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के रहे थे, उससे बेहतर परिणाम इस बार आ सकते हैं। सीटें कितनी आएंगी वो आने वाला समय बता देगा 8 तारीख में, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूं कि इस बार बीएसपी का पिछले के मुकाबले वोट प्रतिशत बढ़ेगा। वोट यानी कि मिलने वाला है ज़्यादा पहले के मुकाबले बीएसपी को। बीएसपी के बारे में अगर हम बात करें तो बीएसपी के लिए अभी मैं एक वीडियो मैंने देखा जिसमें सैयद कासिम ये कह रहे थे कि मायावती जी का जो एक ट्वीट होता है वो किसी भी पार्टी के आंदोलन से बड़ा होता है। इस पर मैं चर्चा जरूर करूंगा। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही, बढ़िया बात कही। मायावती जी अगर किसी चीज पर टिप्पणी कर दें तो उसको करोड़ों लोग देखते हैं, उसके एक अलग मायने निकलते हैं और बहुजन समाज के नेता, जिसमें अखिलेश यादव भी हैं और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी नेता आज भी मायावती जी को लोग मानते हैं। उनसे बड़ा नेता बहुजन लोगों का कोई है नहीं। बहुजन समाज की हम बात करें, SC ST OBC माइनॉरिटी, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, उनका जो नेता है सबसे बड़ा आज भी मायावती जी को लोग समझते हैं। और जिस तरह से उन्होंने बात कही कि कोई अगर बीएसपी को वोट भी नहीं दे रहा तो मायावती जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता, ये बिल्कुल फैक्ट वाली बात है, बिल्कुल सही बात है। आज भी मायावती जी के खिलाफ कोई एक बात सुनने को तैयार नहीं, अभी नहीं, अब तो एक्टिव हो गई, अब तो लोग वापस आ रहे हैं, बीएसपी के साथ जुड़ रहे हैं। जब 2022 जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान बीएसपी का हुआ, 24 में नुकसान बीएसपी को हुआ, लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर बीएसपी की अध्यक्ष मायावती जी के खिलाफ अगर कोई एक वर्ड बोल दे तो लोग उनकी गिरबान पकड़ लेते हैं। ये सही बात है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और वो जब ट्वीट करते हैं, बहन जी जब ट्वीट करती हैं तो उनका ट्वीट सबसे ज़्यादा देखा जाता है। मैंने एक चीज़ नोट की थी, एक बार मैं ट्विटर को देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि बीएसपी की अध्यक्ष मायावती जी के फॉलोवर औरों के मुकाबले कम थे, लेकिन जब वो ट्वीट करती थी तो सबसे ज़्यादा लोग उनके ट्वीट को देख रहे थे। ये मैंने बात नोट की। इसका मतलब जो मायावती जी के फॉलोवर हैं, क्योंकि सब जानते हैं गरीबों की पार्टी है, गरीब सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मायावती जी को चाहने वाले बहुत लोग हैं, फॉलोवर भी कह सकते हैं। और जो बीएसपी के फॉलोवर भी नहीं है, या मायावती जी के फॉलोवर भी नहीं है, वो भी बहन जी का ट्वीट बड़े ध्यान से, बड़ी बारीकी से पढ़ते हैं। यानी कि मैंने ये बात नोट की कि जो और मुख्यमंत्री हैं उनका ट्वीट इतना नहीं पढ़ा गया जितना बहन जी का पढ़ा जाता था। मैंने ये चीज़ें उसमें से निकाली और मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ। तो इसका मतलब जिस तरह से कासिम साहब कह रहे हैं कि मायावती जी का एक ट्वीट किसी भी आंदोलन से बड़ा होता है, ये सच्चाई है। और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि अखिलेश के आंदोलन के बराबर ये मायावती जी का एक ट्वीट है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बहन जी ट्वीट कर रही हैं, घर में बैठ के कर रही हैं, उनको सड़कों पे आना चाहिए। तो सड़कों पर अब सारे पदाधिकारी जा रहे हैं, जिसमें आकाश आनंद भी है, वो भी जा रहे हैं। अब तो जो चीज़ें थी, उनकी शिकायतें वो भी दूर हो रही हैं।
और लोग जुड़ भी रहे हैं। और एक बात आती थी सामने निकल के कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तो इस पर लगातार 24 के बाद से काम लगातार हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल भी बहन जी भेजती है कि कहीं कोई हो जाता है तो अपनी पूरी टीम को भेज देती है वहाँ पर। तो सारे काम बीएसपी की तरफ से हो रहे हैं जब से मायावती जी एक्टिव हुई हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि मायावती जी को चाहने वाले इतने लोग हैं जो किसी और नेता को इतना नहीं चाहते हैं। उनकी बात को बड़ी बड़ी बारीकी से सुना जाता है। अगर वो किसी भी चैनल पर बहन जी के बारे में या बहन जी अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़ी बारीकी से सारे के सारे पॉलिटिशियन जो हैं, जो दूसरी पार्टी में भी हैं, वो भी बड़े ध्यान से सुनते हैं। इतना इफेक्ट पड़ता है बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बहन जी की ट्वीट का, मायावती जी की ट्वीट का इतना इफेक्ट पड़ता है। तो जो लोग ये मानकर चल रहे थे या सोच रहे थे, सपना देख रहे थे इस बात का कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बहुत सारी पार्टियां खड़ी कर दी, उसी बीएसपी के जो लोग थे, समर्थक थे, उन्हीं लोगों को उठा करके बीएसपी को तोड़ने का जिन्होंने सोचा, तो उनके मंसूबों पर पानी फिरा दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और ये सच्चाई है। परिणाम चाहे 8 तारीख में कुछ भी आए, एक बात तो तय है कि बीएसपी का वोट ग्राफ जो है दिल्ली में बढ़ने वाला, पहले के मुकाबले ज़्यादा वोट मिलेगी, ये सच्चाई है। और प्रचार प्रसार भी अच्छा हुआ है। जितने प्रत्याशी बीएसपी के थे उन्होंने बड़ी ईमानदारी से मेहनत भी की है। और बड़े आरोप लगते थे पैसे को लेकर, फंड को लेकर के, सब ने साफ साफ इस बात को माना भी कि बीएसपी द्वारा कोई पैसा नहीं लिया जाता, किसी टिकट का पैसा नहीं लिया जाता, बड़े अच्छे लोगों को टिकट दिया जाता है, जिनकी क्षेत्र में पकड़ होती है उनको टिकट दिए जा रहे हैं। दिल्ली में ऐसा हुआ, जितने टिकट मिले हैं वहाँ से कोई किसी प्रकार की, किसी के पास कोई खबर भी नहीं है ऐसी कि किसी टिकट के नाम पर कोई फंड लिया हो, पैसा लिया हो, ऐसा कुछ नहीं। गरीब लोगों को, ईमानदार लोगों को, जिनकी क्षेत्र में पकड़ है, जो बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करते हैं, उन लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। और आगे भी ऐसा होने वाला है। बीएसपी के अंदर मायावती जी ने जिस तरह की रणनीति बनाई है उसमें साफ साफ ये बात कही है कि जो कार्यकर्ता काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, मानवतावादी सोच रखते हैं, अब उन लोगों को टिकट दिए जाएंगे। आपने देखा कि देश के अंदर इतनी महंगाई हो रही है, उस महंगाई पर भी सबसे ज़्यादा जो मार पड़ रही है वो देश की जनता पर और सबसे ज़्यादा देश के गरीबों पर पड़ रही है। देश के गरीब, पिछड़े, इन पर सबसे ज़्यादा मार महंगाई की पड़ रही है। तो मायावती जी हमेशा जनता के हित में बात करती है, उनके बारे में सोचती है और कहती है कि जो सरकारें बड़े बड़े धन्ना सेठों को और बड़ा बनाने में लगी हुई है, वो इन गरीबों के बारे में भी एक बार सोच लें कि उन पर कितनी महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। आपने देखा बजट में टैक्स, इनकम टैक्स में जो दायरा है 6 लाख का, उसको बढ़ा करके 12 लाख कर दिया कि भाई टैक्स में छूट दे देते हैं, इतने इनकम जिनकी होगी उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप ये तो बताएं कि गरीब आदमी 12 लाख कैसे कमाए, 6 लाख कैसे कमाए, 3 लाख कैसे कमाए, यही बता दीजिए। देश में 90% लोग, मैं 97% कह सकता हूं कि इतने लोग जिनकी जो पैसा कमा ही नहीं रहे इतना, और इतने 25,000 तक लोग महीने के नहीं कमा रहे हैं। और 25 कितना बैठेगा 25,000 से? 3 लाख। आप 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर रहे हैं। टैक्स में छूट किनको फ़ायदा देंगे? जो ऑलरेडी अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो करोड़ों लोग गरीब हैं, जिनको आप 80-82 करोड़ लोगों को गरीब बताते हो, जिनको राशन दे रहे हो, वो क्या महीने के 25-20 हज़ार भी कमा रहे हैं? उनकी सालाना इनकम कितनी होगी? उनकी इनकम बढ़ाने का काम किया जाए, साल के 12 लाख वो कमा ले, इस तरह का काम किया जाए, तब तो देश की जनता को फ़ायदा मिलेगा। तो मायावती जी लगातार इन चीज़ों को कह रही हैं कि देश के जो टैक्स है, जीएसटी के नाम पर जिस तरह से जनता से लूटा जा रहा है, जनता को खोखला किया जा रहा है, गरीब किया जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो इतना बोझ जो जनता पे पड़ा हुआ है उसको कम करने की ज़रूरत है। और टैक्स में
सुधार करने की ज़रूरत है। तो गरीबों के बारे में हमेशा से मायावती जी सोचती रहती हैं, और इसीलिए आज भी जो पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, मैंने देखा है कितना प्यार वो मायावती जी से करते हैं। अगर किसी को सबक लेना है, अगर किसी को इंस्पायर होना है, तो उन लोगों से हो जाइए कि किस तरह से वो मायावती जी की बात करते हैं, कितना प्यार वो मायावती जी को करते हैं। क्योंकि मायावती जी हमेशा से गरीबों के लिए अगर कोई सोचने वाला है वो सिर्फ बहन जी हैं। बहन जी के अलावा कोई गरीबों के बारे में सोचता नहीं। सोचते कि गरीब और गरीब हो जाए, उनको गुलाम बनाकर रखा जाए, इस तरह की विचारधारा दूसरे लोग रखते हैं। लेकिन सबको बराबरी से सम्मान देने की बात, सबको एक मुख्य धारा में लाने की बात जो करता है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी करती है और कोई नहीं करती, और बहन जी करती है। बहन जी चाहती हैं कि देश की जो गरीब लोग हैं वो मुख्य धारा में आए, सब एक समान हो, सब में भाईचारा हो, कोई आत्महत्या ना करे महंगाई के कारण, गरीबी के कारण। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। दिल्ली में परिणाम कुछ भी हो, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बहुत बढ़िया प्रचार प्रसार किया है, प्रत्याशी भी अच्छा लड़े हैं, विचारधारा के साथ जो जुड़े हुए हैं उन्होंने ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। अब 8 तारीख में रिजल्ट बताएगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जो पहला परिणाम रहा बीएसपी का, उससे बेहतर परिणाम आने वाला है। वोट प्रतिशत बढ़ेगा दिल्ली के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।